दिल्ली में छात्रों के आंदोलन और नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें संसद में चर्चा करने की खुली चुनौती दी है। फडणवीस ने कहा कि अगर राहुल गांधी वास्तव में छात्रों के हित की बात करते हैं तो उन्हें सड़कों की बजाय संसद में आकर बहस करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों के कंधों पर राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और नीट की दोबारा परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी कराई गई है। उन्होंने शिक्षा के बजट और उच्च शिक्षण संस्थानों के विस्तार का भी उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। फडणवीस ने विपक्षी दलों के शासनकाल में हुए पेपर लीक मामले का भी जिक्र किया और उद्धव ठाकरे सरकार के समय महाराष्ट्र में हुए टीईटी घोटाले का हवाला देते हुए विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बताया। वहीं मुंबई पुलिस के वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, संबंधित वीडियो की निंदा की गई है और उसकी सत्यता की जांच जारी है। इसके साथ ही छात्रों के आंदोलन में शामिल हो रहे कुछ सेलिब्रिटीज पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोग लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे आंदोलनों का सहारा ले रहे हैं। मैं सबसे पहले श्रीमान राहुल गांधी इनको अपील करना चाहता हूं और चुनौती भी देना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है और वो सचमुच विद्यार्थियों का हित चाहते हैं तो संसद में चर्चा करें। अगर लोकतंत्र मानते हैं, संविधान में विश्वास है, लोकतंत्र में संविधान में चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण जगह और निर्णय की सबसे महत्वपूर्ण जगह ये संसद है। आप क्यों भागते हो चर्चा से? क्योंकि आपको डर है कि आपकी पोल खुल जाएगी। जिस प्रकार से आपके शासन में कर्नाटक में पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से आपके शासन में तेलंगाना में पेपर लीक हुए, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी 8 बार पेपर लीक हुए, और इतना ही नहीं तो पंजाब के आपके शासन में भी, आप पार्टी के शासन में कम से कम 3 बार पेपर लीक हुए। केवल हमारे जो विद्यार्थी है इनके कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति करना बंद कीजिए। अगर आपके पास सवाल है तो जवाब मांगिए, अगर सुझाव है तो सुझाव दीजिए और उस पर अमल करने के लिए सरकार को मजबूर कीजिए। लेकिन आपको किसी भी छात्र से कोई लेन देन नहीं है, आपको कोरी राजनीति करनी है। इसलिए मैं वापस कहता हूं, ये भगोड़ापन छोड़िए और संसद में आकर चर्चा करने की हिम्मत दिखाइए। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को ये चुनौती है कि आप संसद में आकर चर्चा करके दिखाइए। और विशेष रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस समूची घटना पर एक कड़ी कार्रवाई शुरू की है, फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके जिन्होंने पेपर लीक किया ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। नीट की री एग्जाम भी बिना किसी मसले के पूरी की गई है, जिससे आगे के एग्जाम का रास्ता भी खुला है। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखना चाहिए। जिस कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में शिक्षा का बजट मात्र 8,000 करोड़ रुपया होता था, आज 1,39,000 करोड़ रुपए पर यह शिक्षा का बजट पहुंचा है। देश में जो हमारे आइकॉनिक इंस्टीट्यूशंस है, आईआईटी हो, एम्स हो, अलग अलग प्रकार की इंस्टीट्यूशंस में अवसर खुले हैं, उसका विस्तार हुआ है। विद्यार्थियों के हित की बात ये मोदी जी की सरकार ने की है। इसलिए मैं वापस कहना चाहता हूं, हिम्मत हो तो संसद में